सेमेस्टर का ही क्वेश्चन है। चलो एक अच्छा बात है कि आपको मैं पॉइंट्स भी बता दूंगी, कैसा क्वेश्चन भी आ रहा है, कितना लिखना भी है वो भी बता दूंगी इसके साथ। देखो ये जनवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर है और 2020 का नहीं है, अभी 19 का है। 17, 18, 19, 20 का भी आपको मिल जाएगा बिकॉज 20 में थोड़ा सा इश्यूज थे ड्यू टू कोरोना, तो उसका एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था, तो आपको 20 का नहीं मिला तो 21 का देख लेना, हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर अभी के टाइम पे नहीं भी देखते हो चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, जो सिलेक्टिव्स हैं एंड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको, एक पॉइंट है ना, कुछ बच्चों को ऐसा भी है कि सारे कंसेप्ट तो याद नहीं रहेंगे। प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो थोड़ा सा, मैं बताती हूँ, अगर क्वेश्चन आया देन आप लोग पूछना। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होता है मैम इतने सारे कंसेप्ट है कैसे याद रखें। ठीक है, सो बेसिकली मैं कैसे करती थी वो आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर से मैं बता रही हूँ, दैट इज आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, कंसेप्ट को अच्छे से रीड करो। दैट इज 2 to 3 टाइम्स रीड करना। वन टाइम रीडिंग से कुछ नहीं होगा, वन टाइम रीडिंग से कोई भी कंसेप्ट याद नहीं रहेगा। एंड आप अगर अच्छे लिसनर हो, जैसे गाना सुनते हो तो अच्छे से याद रखते हो ना, दैन वीडियोस को थोड़ा सा 2 टाइम्स स्पीड में रख के या 1.5 टाइम्स के स्पीड में रख के सुन लो। ठीक है, क्योंकि लेंदी वाले वीडियोस हैं, सारे कंसेप्ट को ऐसे ऐसे समझाए गए हैं, कुछ टॉपिक्स आधा घंटा का भी है, कुछ टॉपिक्स 1 आवर का भी है। तो उस अकॉर्डिंग वीडियोस को 1 टाइम करके सुन लो। देखो उसके बाद 1 टाइम रीड कर लेना, स्टडी 50% कंप्लीट हो जाएगा, 50% आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया उसका पहले ऐसे कर लो, आपका 50% कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगेन जब आप लोग स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स सुन रहे हो पढ़ाई को, उस टाइम पे एक कॉपी लेके बैठो साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड आपके हैंड में क्या रहना चाहिए, कॉपी रहना चाहिए, पेन एंड पेपर रहना चाहिए, कॉपी रहना चाहिए। एंड उसमें जो भी आप सुन रहे हो ना, उसको आंख बंद करो एंड लिखना स्टार्ट करो, जितना आ रहा है, जितना रिसीव कर पा रहे हो। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ के करते वो 10% याद रहता, अभी आप सुन रहे हो एंड लिख रहे हो, दोनों एट ए टाइम कर रहे हो, तो ये बहुत इजी होगा एंड इफेक्टिव भी होगा। लॉन्ग टर्म लिसनिंग की वजह से आपका रिमेम्बरिंग भी होगा। ठीक है, बिकॉज आपने बहुत टाइम से सुना उस पॉइंट को, सो आपका रिमेम्बरिंग जो पॉइंट है वो भी हाई हो जाएंगे एंड ये इजी होगा आपको फटाफट करने में। ठीक है, एक दिन में आप एक एक यूनिट खत्म करो, अभी एक एक यूनिट खत्म करो, एक एक पेपर का, देखो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, एक एक यूनिट खत्म करो एंड पेडागोजी का क्वेश्चन एवरी डे एक एक कंप्लीट करना है। जो पेडागोजी का क्वेश्चन कल से स्टार्ट करूंगी, कल से स्टार्ट करूंगी, आज भी इंपॉर्टेंट दे दूंगी बट कल से मैं स्टार्ट करूंगी। एंड जो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी दिया है वो कंपलसरी फॉर ऑल पेडागोजीज है, कंपलसरी फॉर ऑल पेडागोजीज है। ऐसा नहीं है कि आपके बुक्स अलग हैं, आप लोगों ने बुक्स नहीं देखा है, सो दैट आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम सारे मेथड्स का पेपर क्या सेम है। नहीं, ऐसा जो आप लोग थिंक करते हो कि मैम ने गलत वे से दे दिया, वैसा कुछ भी नहीं है। 70% क्वेश्चंस सारे पेडागोजीज में सेम रहते हैं, सारे मेथड्स पेपर और पेडागोजीज में सेम रहते हैं। सो दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क किया है या फिर मैं और भी मार्क करके दे दूंगी, एवरी डे आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कल से टारगेट है, कल कितना तारीख है, व्हाट इज द डेट, 5 ना। ओके, 5 से लेकर कब जा रहे हो, कब जा रहे हो एग्जाम देने, कब जा रहे हो आप लोग, 26। आपके पास टाइमिंग तब कितना हो गया, 25 तक, 25 तक आपके पास टाइमिंग है। ओके, 20 में 2 पेडागोजी पेपर आराम से कंप्लीट होंगे। ठीक है, एवरी डे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, एवरी डे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एंड मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि मेथड्स जो आपके हैं, दैट इज आपके सोशल साइंस एंड इंग्लिश होंगे कॉम्बिनेशन में, या फिर फिजिकल साइंस मैथ्स होगा कॉम्बिनेशन में, या फिर फिजिकल बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजी इंग्लिश भी हो सकता है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस मैच कर सारे मेथड्स पेपर में कंप्लीटली। आपका जैसे बायो है एंड फिजिक्स है या बायो एंड इंग्लिश है, उसमें 30-40% का क्वेश्चन मैच हो गया। सो आप एक पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दूसरे पेपर के लिए भी हो गया आंसर। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 20 डेज में मैं जो बोल रही हूँ वैसा प्रिपरेशन लेके जाओ, देखो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होके आएंगे।
ठीक है। सो एवरी डे आपको एक क्वेश्चंस करना है। पहले तो कल ही आप लोग मतलब आज रात को ही आप लोग एक शेड्यूल बनाओ, खुद का शेड्यूल बनाओ कि कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, कितना टाइम मैं लगाऊंगी। ये आपका चैलेंज है। आप लोग चैलेंजिंग वे पे नहीं पढ़ते हो, इसलिए प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो चल रहा है। प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो चल रहा है। कुछ पर्सन्स का तो जीरो है, मतलब उन बुक्स भी स्टार्ट नहीं किए होंगे। सो उस बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस जिनको मिला है वो तो पॉइंट आउट करना चाहिए कि आपका मैथड्स पेपर में सारा कुछ सेम है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग पीरियड में बोला कि इंपॉर्टेंट है एंड करना है, कौन सा दिया है, कौन सा दिया है? कंपल्सरी क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी करते हैं, देन वो शॉर्ट में भी मिल जाएगा, लॉन्ग में भी मिल जाएगा, ठीक है। और देखो कल मैं एक चीज आपको पढ़ाऊंगी ऐसे, जैसे कि ना एक 1.5 यूनिट कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको कॉपी लेके बैठना है, जितने बच्चे पढ़ रहे हो, मुझे ये मैटर नहीं करता है कि 100 नहीं हो, 150 नहीं हो, 300 नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। जितने बच्चे हैं सारे कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बात मानेंगे, लास्ट मोमेंट है, बात मानेंगे एंड उसको लिखते हुए चलेंगे। जो सुन रहे हैं फटाफट लिखो। जैसा लेक्चर कैसे कॉपी करते थे, लेक्चरर लोग डिस्कशन करते हैं या कोई डिक्टेशन करते थे तो हम पॉइंट कैसे लिखते थे, बहुत स्पीड में लिखते थे ना। वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। अब से जितने भी क्लासेस होंगे आपको राइटिंग प्रैक्टिस में डालना है। एंड एवरी डे आपको ये प्रैक्टिस रहना चाहिए। जो क्वेश्चंस कल पढ़ाऊंगी कल के अंदर उसे कंप्लीट करेंगे, कल के अंदर आप उसे कंप्लीट करेंगे एंड कंप्लीट करने के बाद मुझे मैसेज करेंगे कि मैम मेरा कंप्लीट हो गया। ये आपके अंदर ही चैलेंज चल रहा है, ठीक है। खुद का ही खुद से चैलेंज है, ये मान के पढ़ो, तब जाके 20 डेज में सारे पेपर का कंप्लीट होगा इंफॉर्मेशन। दो चार पॉइंट्स बोली हूँ। आईसीटी पकड़ रहे हो तो आईसीटी का 5 यूनिट है। सो आपको 5 यूनिट को एटलीस्ट 2 to 3 डेज में कंप्लीट करना है। अगर वो भी नहीं होता है एवरीडे एक यूनिट करो। जो बच्चे टोटली नहीं कर पा रहे एवरीडे एक यूनिट कंप्लीट करो, एक यूनिट कंप्लीट करो। एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर चुकी हूँ, सो उसको देखो एंड दो। उतना करोगे आपको 80% मार्क्स मिल जाएंगे, 80% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो रह गया उसको लास्ट मोमेंट पे ओवरली ओनली क्या करना है, रीड करके जाना है ओवरली। कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। कभी भी ये माइंड में रख लो आप लोग अच्छे टीचर बनने वाले हो, फ्यूचर में बहुत अच्छे टीचर हैं। सो आप लोग ऐसे बनोगे कि बच्चों को सिखाओगे क्या, नहीं ये पॉइंट को सिलेक्टिव ही पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे हम लोग पढ़ा नहीं सकते। सो आप लोग जो भी पॉइंट स्किप हो रहा है या क्वेश्चन स्किप होगा उसको ओनली रीड करके जाओगे। दैट मीन्स उसका कंसेप्ट माइंड पे रहना चाहिए। हाँ मैंने पढ़ा था, एग्जाम में बाई चांस आ गया वो क्वेश्चन, सो मैं कुछ तो लिख के आ सकता हूँ, 1 पेज तो कुछ भी लिख के आ सकता हूँ। मार्क्स 5 मार्क्स से ओनली 2 भी मिल जाए तो बहुत है, जहाँ 0 मिलता है वहां 2 भी मिल जाएगा तो बहुत है। समझ आया, क्लियर है सब? ये सुन, यस रेगुलर क्लासेस रहेंगे। रेगुलर मीन्स मे बी हो सकता है कि ये मेरे ड्यूटी के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, कोई इश्यूज नहीं है। बट ट्राई कर रही हूँ कि 1 वीक में आपको 5 क्लासेस मिल जाए, ठीक है। 5 क्लासेस मिल जाए या फिर एक्स्ट्रा टाइमिंग मिल जाए 2-3 घंटे का। सो ऐसे में रहेगा, आपको कोऑपरेट करना है मुझे। सो मैथ पढ़ा दूंगी, आप लोग भी कोऑपरेट करो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इवन इफ मैं अगर स्टार्ट की पेडागोजी विद इन 10 डेज में कंप्लीट कर दूंगी, 10 डेज कंप्लीट हो जाए 10 डेज में। सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यस, क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। छोड़ो, कल हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यस बोलो बोलो फटाफट बोलो, डिस्कशन करेंगे। कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स, कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस का, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है इंटेलिजेंस से। अच्छा, आपके बुक में इंटेलिजेंस भी मेंशन है, अदरवाइज कॉग्निटिव एबिलिटीज मेंशन है। कॉग्निटिव मींस इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस और मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। सो वैसे क्वेश्चन जब आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस का पॉइंट देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ
थ्योरीज जो आपके बुक में मेंशन हो उतनी थ्योरीज को आप मेंशन करेंगे, ठीक है, शॉर्टली, लॉन्ग वे में नहीं देना है, शॉर्टली देना है। देन आज मैंने ना एक फोटो भी सेंड किया है, देखो एक कलरफुल फोटो होगा, ठीक है, पिक्चर होगा, वहां पे मेंशन है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, उसका वन टाइम वीडियो सुन लो, वो 5 मिनट्स का है, आपके बुक में वो लेंदी होगा, अब ओनली 5 मिनट्स का है, 5 to 10 मिनट्स होगा, उसको सुन लीजिए एंड जो आप समझे उसको ओनली एक्सप्लेन करिएगा, 1 पेज, 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। कोई भी कंसेप्ट का जब हमें आंसर्स लगता है ना कि हार्वर्ड गार्डनर तो इतना बड़ा सा कंसेप्ट है, या फिर मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगी, सो उसके अकॉर्डिंग पहले तो क्वेश्चन का ओरिजिन कहाँ से है, व्हाट इज द क्वेश्चंस ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन से आया है, दैट मीन्स वो आया है, आपका कौन सा बुक है, कौन सा बुक है, चाइल्ड पर्सपेक्टिव से आया है, चाइल्ड पर्सपेक्टिव का लास्ट यूनिट, यूनिट 5 से आया है, सो यूनिट 5 से इंटेलिजेंस का जो पार्ट है उसको देख लो, इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज जो क्वेश्चन है उसका पहला आप बिने याद है, बिने, थर्स्टोन, बिने, याद है, ये सारे ना इंटेलिजेंस स्केल, यस, इंटेलिजेंस के लिए स्केल क्रिएट किए थे एंड इसके थ्रू आईक्यू लेवल का हमने एक पढ़ा था, आईक्यू लेवल डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड होता है, जस्ट लाइक इडियट्स, मोरन, इम्बेसाइल और सुपेरियर, एवरेज, बिलो एवरेज, सुपेरियर और उससे ऊपर गए तो गिफ्टेड चिल्ड्रन, सो ये सब पॉइंट्स मेंशन हो रहे थे एंड उसके साथ एक रेंज रहता था, तो ये सबको थोड़ा सा दोगे तो अट्रैक्टिव होगा एंड आपको ओनली 5 पेजेस लिखना है, डायग्राम देंगे, वो टेबल बना देंगे, इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इंटेलिजेंस के जितने भी थ्योरीज हैं, कौन बनाया, क्या मेंशन किया है, 3 से 4 लाइन, ठीक है, एंड स्पेशली स्पेशली हम किसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कब आया था, हार्वर्ड गार्डनर ने कब किया एंड उनके थ्योरीज के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स हैं और कितने, that is related to your spatial, not spatial, spatial, मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे यूज होंगे फॉर स्किल, फॉर लर्निंग स्किल्स और रिलेशनशिप और मेकिंग कम्युनिटी लर्निंग, ये सारे पॉइंट्स हैं, सो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके दो दो लाइन एक्सप्लेनेशन दे दो, खत्म हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, समझ आया, ओके, अभी हाँ, रुको, रुको, इससे पहले थोड़ा कर लेते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ओके, एक देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ बीएड डिग्री एग्जामिनेशन जनवरी 2019। ये रेगुलर सप्लीमेंट्री, आपके साथ जो भी प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं, वो भी जाते हैं एग्जाम देने, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री हो गया। सो पेपर 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड द लर्निंग हो गया। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपका, दैट इज़ 83 आवर्स का टाइम है। पहला क्वेश्चन देखो, दो पार्ट्स में आएगा, दैट इज अ पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट बी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट ए में सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, पहले क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले अच्छे से पॉइंट्स को पढ़ो, आंसर 10 क्वेश्चंस फॉलोइंग इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस मीन्स आपके ओन चॉइस में कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कितना वैल्यू लेता है, 5 मार्क्स का। अभी देखो दो दो क्वेश्चन है, अभी बोलो इंटरनल चॉइस बोल दिया तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कैसा है, दैट इज द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1.5 पेज और 30 लाइन्स। आपको कितने लिखने बोली हूँ मैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेजेस, दैट मीन्स 40 लाइन्स लिखिए, यस, 40 लाइन्स के विद इन कंप्लीट करना है, ठीक है, एक पेज ऐसा होगा, इसका फ्रंट, इसका बैक, बस खत्म, 2 पेज, और ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है, उतना लिखना है आपको। यहाँ पे 1.5 पेज मेंशन है, बट सारे क्वेश्चन तो 1.5 पेज का नहीं हो सकता ना, कभी कभार लेंदी हो जाता है, सो 2 पेज आप अपने हाथों में पकड़ के रखो, ठीक है, हो गया। अभी देखो, डिफाइन द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड राइट
इट्स एडवांटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दोगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग देना है एंड डायरेक्टली इसका कंसेप्ट को स्कूल्स एजुकेशन में डाल दो। स्कूल एजुकेशन में तो आपको ना बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे होगा? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे एजुकेशन को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू द आईसीटी और बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड और ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऐसा आप मेंशन करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? आईसीटी को यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए। देखो इंटरनेट है, मल्टीमीडिया यूज करें, बिकॉज हमने डब्ल्यूपीएस ऑफिस यूज किया तो एक ऐप यहाँ पे यूज हो गया। हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं सो अनदर ऐप यूज किया, टीचमेंट। सो ये दो दो ऐप हो गया। दैट मीन्स अगर आप क्लासेस के लिए या टीचिंग के लिए फॉर योर इम्प्लांटेशन ऑफ नॉलेज टू स्टूडेंट्स, उसके लिए आप यूज करते हो मोर देन टू और मोर देन many apps, then it is called the multimedia. It is also known as e-learning। ई लर्निंग भी बोल सकते हैं। अगेन इसके थ्रू और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ये प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस भी ई लर्निंग जैसा ही है, जहाँ पे मीडियाज में अवेलेबल होता है। तो मैं फटाक से आपको बोलती हूँ, टेलीग्राम, टेलीग्राम में सारे नोट्स अवेलेबल हैं। दैट इज ओपनली आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लोगों को बाउंड नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप में बाउंडेशन आता है कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद आप उसको ओपन नहीं कर सकते। अगेन सेंडर को आपको बोलना पड़ेगा कि प्लीज सेंड मी, बिकॉज ये क्या हो गया, टाइम से बाहर हो गया। एक लिमिटेड पीरियड तक ये चल सकता है, अदरवाइज उसके बाद आप डाउनलोड्स नहीं कर सकते। बट टेलीग्राम में ये ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम में आप कभी भी यूज कर सकते हो। वैसे ही वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे आप ओपनली यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता एंड ये कंपल्सरीली हम लोग फ्री करते हैं, बिकॉज ये आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो उस बेसिस पे जितना एडवांटेज आपके माइंड में आया आप लोग लिख सकते हो। आपको 2 पेजेस में कंप्लीट करना है। ये अगर नहीं हुआ तो और मेंशन है उसके बाद ये, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। दोनों का आंसर सेम है कि नहीं? ऑलमोस्ट बताओ, सेम है ना? देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको सेम सेम मिलेंगे। अभी ये हो गया फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना फर्स्ट यूनिट से ये है, ठीक है। ये नेक्स्ट आएगा सेकंड यूनिट का या फिर फर्स्ट यूनिट का अगेन आ। यस प्लीज। यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं आता है, कब आता है वो भी बताती हूँ। यूनिट वाइज क्वेश्चन आता है जब, तब आपका क्वेश्चन का नंबर जो है शॉर्ट होना चाहिए। दैट मीन्स 40 मार्क्स के जो पेपर्स हैं उसमें 5 यूनिट होंगे तो आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ईच यूनिट से आपको दो दो क्वेश्चन मिलेंगे, एनी वन करके सिलेक्ट करना है ईच यूनिट से, हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट भी मेंशन है बट यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं, तो एक यूनिट से 4 क्वेश्चन आएंगे। एक यूनिट से चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये फर्स्ट यूनिट का था, इतना तक हमें पता चल गया। अब देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कौन से यूनिट में है? फर्स्ट में ही होगा, यूनिट 1। सो उसके ऑपोजिट में देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कौन सी यूनिट में है ये? पर्सनलाइज्ड लर्निंग और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। प्रोग्रामिंग, देखो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कौन सी यूनिट में है? प्रोग्राम्ड लर्निंग, यूनिट 2। देखिए अभी देखो ये मिक्सअप हो रहा है अभी, ठीक है। यूनिट 1 से 2-3 क्वेश्चंस मिल गए, यूनिट 2 से वैसे ही 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी देखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर क्या है एंड उसके हार्डवेयर, यस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखना है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईसीटी फॉर टीचर डेवलपमेंट। अगेन आया सेम एबव में जो लिखे थे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फिर से यहाँ पे आया। टीचर के लिए क्या बेनिफिटेड है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। टीचर यहाँ पे क्या क्या कर सकता है? मैं आपके रिकॉर्ड्स रख सकती हूँ अटेंडेंस का, मैं इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास कंट्रोल रहता है। एवरी पॉइंट्स में मैं वहाँ से डिलीट कर सकती हूँ या सेव रख सकती हूँ। मैं आप लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ बाय गिविंग असाइनमेंट वर्क। मैं आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती हूँ, दैट इज अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव मीन्स क्या होता है? हम इसको हिंदी में बोलते हैं राशिकृत। दैट मीन्स
वन बाय वन को ज्वाइन करके चलना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसे ही रिकॉर्ड्स भी ज्वाइन होते हैं। रिकॉर्ड्स में एक्चुअली आपके कैरेक्टर्स और आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स हम लोग रिकॉर्ड्स में रखते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन टीचर्स डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर वेब पेज क्रिएशन? वेब पेज क्रिएशन, अभी बोलो ये तो डिफिकल्ट लग रहा है। अभी वेब पेज क्रिएट करना है, एमएस वर्ड यूज किया कंप्यूटर में? एमएस वर्ड, यस एमएस वर्ड का लिखना है, वेब पेज क्रिएट करना है तो एमएस वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा दे देना है। एंड वे ओनली एमएस वर्ड क्यों, आप सारे कुछ यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेल, सब कुछ यूज कर सकते हो, एक्सेलिंग कर सकते हैं हम लोग। ये सबको यूज किया जाता है, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स which is used or what are used for the web page creation, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा दे देना एंड हो जाएगा। उसके लिए ओनली ऐसा नहीं है कि वेब पेज क्रिएशन के लिए जो शॉर्टकट कीज हैं या फिर उसको ओपन कैसे करते हैं उतना मेंशन कर देना, हो जाएगा सारे पॉइंट्स के लिए। दैट इज एमएस एक्सेल के लिए उसका क्या ऑप्शन है या शॉर्टकट की है, एमएस पावर पॉइंट के लिए क्या है या एमएस वर्ड के लिए क्या है, इतना का मेंशन कर दो, हो गया 2 पेजेस में कंप्लीट। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट भी। पॉइंट वाइज लिखे तो बेटर होगा, पैराग्राफ मेंशन ना करे, पॉइंट वाइज लिखे तो आप लोग बहुत अच्छे से एक पॉइंट को अगर स्किप करते हो तो रिपीटेडली भी उसको आप थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, दैट नेक्स्टली, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस मत लिख देना, डॉस का एग्जाम्पल ओनली देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मेंशन करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन लिखेंगे एंड डॉस के बारे में एग्जाम्पल दोगे और उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरत नहीं है। समझ आया? ये सुन लो। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो फिफ्थ नंबर आ रहा है, डिस्क्राइब द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये ऑलरेडी हो चुका है ना, देखो फिर से आ गया। देखो, वेट वेट, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, यही तो है, मैं इसको दिखाने के लिए आपको बता रही थी कि इसलिए टेंशन मत लो। जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, जितना सिलेक्टिव्स मैंने दिया उसको कर लोगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये 3 में था। अगेन देखो फिफ्थ में आया, डिस्क्राइब द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगेन है। देन देखो नेक्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेटिव लर्निंग? कोलैबोरेटिव लर्निंग, यस बोलिए, यस बोलिए। कुछ नहीं, सेम आंसर लिखो, सेम आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे, कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरा अच्छे से लिख के आया ना, फुल मार्क्स मिलेंगे पूरा। अच्छा नेक्स्ट देखो उसके और में क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। लास्ट क्लास बोल रही हूँ, मैं जब राउरकेला में थी तभी आप लोगों को पढ़ा दी थी इसको, कोलैबोरेटिव लर्निंग। एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हो एंड वन टाइम रिवाइज कर लो, बेटर रहेगा। अगर यहाँ पे हो गया दैन आपको मैथ्स या फिजिक्स, फिजिक्स पेडागोजी में आई थिंक कोलैबोरेटिव लर्निंग फिर से है, सोशल साइंस में भी है आई थिंक। सो उसको मैं आपको समझा दूँ क्या है अगेन। अच्छा देखो अभी और सिक्स्थ पॉइंट पे आ गए, हाउ वुड यू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। ये तो आप लोग खुद को भी पता है क्या क्या करना रहता है। सो यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन जब आता है आप लोग सोचते हो कि कुछ पॉइंट्स लिख दे तो हो जाए, बट ये ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईमेल और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द ईमेल। देन उसके बाद ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, ईमेलिंग कैसा करना है उसको मेंशन करना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को शॉर्ट शॉर्ट करके लिखो, पॉइंट वाइज करके लिखो, इससे क्या होगा ना, पेजेस क्लियर भी दिखेंगे एंड पॉइंट वाइज होगा तो आपको काउंट करने में भी इजी होगा कि कौन सा पॉइंट स्किप हो गया। एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस एंड द चैलेंजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ये डायरेक्ट जो आप लोग टेंशन आ जाओगे कि चैलेंजेस बोल दिया, कुछ नहीं, नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में लिखना है। कितने टाइप का नेटवर्किंग है, एक नेटवर्क के बारे में बता दो, ओनली एक नाम बता दो, छोड़ो कितने टाइप्स का भी छोड़ देते हैं। यस, लैन वैन पैन,
अच्छा बताइए। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? मैं हिंट दे रही हूँ। क्वेश्चन इज दैट कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए? सब कुछ चाहिए होता है। अपने घर पे वाईफाई लगाना। यस, आई यस, आईपी एड्रेस फर्स्ट चाहिए। आफ्टर दैट कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट होगा। तो उसको पहले एक्सप्लेनेशन दो, इंट्रो डेफिनेशन दे दो, उसके बाद डायरेक्टली एप्लीकेशंस में जाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मेंशन यहाँ पे नहीं करना है, ओनली कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंट वर्क में यूज होता है। ठीक है, यूज होता है, तो उसके यूज के अकॉर्डिंग आप कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हो। यस, हाउ दे वर्क वही ओनली मेंशन करना है। एंड सपोज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं आ रहा, तो कंप्यूटर में जो पार्ट्स हैं उसको लेके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं। कि सपोज एक एमएस वर्ड है। यस यस यस, फ्लुएंसी, रिपिडिटी, तो यस, एक्सेसिबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स को, यस, ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्नॉलेज द यूज ऑफ ब्लॉक्स इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कोई टेंशन न लो। ब्लॉगिंग आता है? ब्लॉगिंग का आप पढ़ चुके हैं? ब्लॉगिंग पढ़े? यस। हाँ, बट ऐसा नहीं एक्चुअली। और सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, यही होता है ना ट्विस्ट, गूगली यही है कि आपको पता रहेगा कि आप कोलैबोरेटिव को देख रहे हो, कोलैबोरेटिव पे लिख दो, बट प्रीवियसली वो कोलैबोरेटिव सिंगली मेंशन कर दिया है, तो आपको यहाँ पे कोलैबोरेटिव बिल्कुल नहीं लगना है, ओनली ब्लॉगिंग लिखना है। नहीं, कंपैरिजन देखो ना, कंपैरिजन कहाँ से चाहिए, क्वेश्चन देखो अगेन। एक्नॉलेज द यूज ऑफ ब्लॉग इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में का यूज बताना है, तो आप ब्लॉग के बारे में लिखना ना, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। यस, ओनली ब्लॉग के बारे में ही लिखना है। ठीक है। यस, उतना एनफ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस मच इज एनफ। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अभी रोल ऑफ टीचर देना है इंस्ट्रक्शंस के लिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए। अच्छा, प्रोग्राम लर्निंग कहाँ पढ़े हैं? यूनिट 2 और 3? यूनिट 2, यूनिट 2 में पढ़े ना प्रोग्राम लर्निंग? वहाँ पर। यस, एग्जाम देने वाले हो? फिर उसके बाद पता नहीं तो। अच्छा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। उसमें टीचर का रोल मेंशन नहीं होगा आपके बुक में। सो आपको अभी मैं टीचर का रोल दिखाऊंगी, समझाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट होंगे यहाँ पे मेंशन कर देना, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा आप कर लो प्लीज, उधर से म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक का साउंड्स आ रहे हैं। ओके, the next question, that is the explain the application of ICT for enriching learning experiences। Again third time repeat question। ठीक है, आईसीटी का रोल लिखना है या फिर एप्लीकेशंस लिखना है फॉर एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चों में लर्निंग एक्सपीरियंसेस बढ़ाना है, दैट मीन्स उनका एजुकेशन को हाई करना है, इसलिए मुझे आईसीटी का एप्लीकेशन बताना है। सो ऑलरेडी आईसीटी का एप्लीकेशन इन एजुकेशन, आईसीटी फॉर टीचर्स डेवलपमेंट और टीचर्स हेल्थ। सो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड। सो उसी पॉइंट को फिर से रिपीट करना है, तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने से भी कोई इश्यूज नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। रिपीटेडली क्वेश्चंस उन्होंने दिया, तो इससे आपका कोई भी टेंशन नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 9, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट वेरियस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स,
डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, आप लोग अपने बुक में देखना सॉफ्टवेयर बोल के मेंशन है, एंड सॉफ्टवेयर्स में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स के बारे में मेंशन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स के बारे में। सो एप्स के ऊपर लिखता है, एंड उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन और यूज को लिखना है एजुकेशन सिस्टम में। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, देखो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आप लोग थिंक करोगे कौन सा लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम इंटरेक्शन। आप लोग क्लासरूम इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन भी पढ़े हैं, आप लोग सोचोगे इसको लिखना है, बट नहीं, ओनली मल्टीमीडिया के बारे में लिखना है डिटेलली। ई लर्निंग पढ़े हो ना, मल्टीमीडिया वही है, ठीक है। मल्टीमीडिया को मेंशन करना है, ये 2 पेजेस, ओनली 2 पेजेस के लिए आपको और भी शॉर्ट करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आया। अच्छा, देन देखो नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द वर्चुअल क्लासरूम। अभी बताओ इसका आंसर भी क्या होगा, अभी जस्ट पढ़ के आए। मल्टीमीडिया ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। और हम इसको ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के कुछ एप्स के नाम मेंशन कर सकते हैं, कुछ लिंक्स का नाम मेंशन कर सकते हैं, एंड ई लर्निंग का जो भी पॉइंट्स है उसको मेंशन कर दो तो हो जाएगा। ओनली इंस्टेड ऑफ ई लर्निंग आप मेंशन करना वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, दैट्स एनफ, उतना एनफ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन अबाउट मेमोरी एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी एंड मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस का तो पॉइंट छोड़ो, मेंटेनेंस में वहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। मेमोरी में क्या क्या आता है, बहुत सारा पढ़े थे हम लोग, बताओ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, दैन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था, उसको देख लेना, हो जाएगा। जितना मेमोरी का है उतना मेंशन कर देना, हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन कितना था हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर में मेंशन है दैट इज द 10, बट हमारे पास डबल क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन था, आउट ऑफ विच आपको एक एक सिलेक्ट करके 10 अटेंड करना है। हो गया, 2 पेजेस, 2 पेजेस करके मेंशन करना है, ओनली यू हैव पेजेस। यस, यस, यूनिट 3 ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इम्पोर्टेंट वाइज से वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी देखो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अभी पॉइंट जो था ना उसके ऊपर, यस बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी, 2 into 15, दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस को आपको लिखना है, 15 मार्क्स का ईच है, दैट इज 30 मार्क्स का आपको अटेंड करना है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट, कितने पेजेस में मेंशन है, 4 पेजेस और 80 लाइन्स। आपको लिखना है कितना, दैट इज 5 पेजेस, 5 पेजेस, 100 लाइन्स, बिकॉज हम लोग डायग्राम थोड़ा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ना, प्रीवियस ईयर भी बच्चे ने प्रीवियस टाइम जब एग्जाम देने गए थे तो कुछ बच्चों ने डायग्राम्स के साथ करके आए थे, जो डायग्राम्स के साथ करके आए, एक्सप्लेनेशन दे के आए, उनका परसेंटेज 80-85 से अबव था, ठीक है। एंड जो नहीं करके आए थोड़ा बहुत डाउन हो गया उनका मार्क्स। सो इसलिए मैं बोलती हूँ ट्राई करना कि एवरी क्वेश्चंस के विद इन एक आध डायग्राम हो ही जाए, जैसे भी करके आप वो रफली मेंशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रफली बट करके आना, ठीक है। अभी देखो 4 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस एंड एक्सप्लेन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम इन डिटेल्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मैंने पहले भी बोला कि क्लासरूम इंटरेक्शन एंड उसके साथ फ्लैंडर्स का मैंने एक चार्ट दिया है, उसको आप फॉलो कर लो एंड उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसको टाइम लगेगा, उसको हम कंसेप्ट वाइज ओनली समझ नहीं सकते, उसको आपको प्रिपरेशन में टाइम लगेगा, लिख के प्रिपरेशन लेना, लिख के, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सो उसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, 2 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। उसके और में क्या क्वेश्चन है देखो, एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अभी इतने बार हम लिख के आए हैं 3 टाइम्स, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे, हो गया। दैट मीन्स आईसीटी क्या है, आईसीटी का कंसेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन, मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आपको मेंशन करना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, हो गया। 5 पेजेस हो जाएगा। अभी उसके और में क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी आया था, सो आपके पास अभी दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज अ डॉस एंड विंडोज। तो अभी विंडोज को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, कितने विंडोज में कितने वेराइटीज हैं, ये मैंने एक चार्ट भी आपको दिया था, उसको पढ़ के जाओगे आपके बुक में, थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री जैसा दे दिया है। सो आप उसको नोट्स को पढ़ के जाना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एट ए टाइम आप कंपेयर कर सकते हो एंड पॉइंट सेम सेम है, मतलब विंडोज 1.0 2.0 ये थोड़ा थोड़ा सेम है। कुछ हम लोग बोल सकते हैं जो kbps होता है या फिर उसका जो वर्जन होता है या फिर रैम रोम होता है उसमें ही चेंजेस आएंगे, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं आता। एंड उसके वर्किंग स्टाइल एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, बस इतना ही है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मोबाइल एप्स इन टीचिंग। अभी ई लर्निंग पढ़े, मल्टीमीडिया पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स पढ़े, सो उसी एप्स को आप थोड़ा सा मोबाइल एप्स में कितने टाइप्स के एप्स हैं उसको मेंशन करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स हैं, दैट इज आप जानते हो ओपेरा, क्रोम, गूगल, या फिर नेविगेटिंग ऐप भी है बहुत सारा। सो ये सारा आप जस्ट लाइक अभी हम लोग यूज़ करें मोज़िला फायरफॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड इसको छोड़ के भी हमने बोला कि टीचिंग में जो हेल्प होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन में जो भी जूम है, गूगल मीट है, अभी ये आपका और एक है टीच मिनट। सो ये सब आप लोग हाईलाइटेड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। टीच मिनट का फीचर आपको ऑलरेडी पता है, जो बुक में नहीं होगा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है, ये होता है आपका एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब थोड़ा सा होता है ना एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, कि हाँ सारे बच्चे तो आंध्र में जितने जाएंगे वो बुक्स का ही लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखते हैं, सो आपको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, मार्क्स कटने का कोई भी चांसेस नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल भी, ये पढ़ाई ही है, एंड पढ़ाई को लिखने का ओनली तरीका आना चाहिए, बस इतना ही है। क्वेश्चन पता चला?